अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। रहमतुल्लाहि बरकातहू। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अपॉइंटमेंट, इस मसले को लेकर गुज़िश्ता 6-7 महीने से अदालत में, हाई कोर्ट में केसेस चल रहे थे। अव्वल में हमने एक रिट पिटीशन फाइल किया था, जो माजी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ख्वाजा मोइनुद्दीन अपॉइंट हुए थे, उनके अपॉइंटमेंट को चैलेंज करते हुए। उसके बाद हाई कोर्ट का कुछ फैसला आया। उसके बाद हुकूमत का फैसला ये हुआ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को निकाला गया था, और उसके बाद जनाब असदुल्ला साहब को बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड अपॉइंट किया गया था हुकूमत की तरफ से। और इसको लेकर, मेरी रिट पिटीशन को लेकर, एक थर्ड पार्टी, ना ही वो केस की पार्टी है, रिट की पार्टी थी, ना ही वो रेस्पोंडेंट थे, लेकिन एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुआ था, जिसमें असदुल्ला साहब के अपॉइंटमेंट को भी सवाल किया गया था। उसके बाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि असदुल्ला साहब को वापस रिमूव किया जाए और दूसरे ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए, या फिर लियाकत साहब को कंटिन्यू किया जाए। बहरहाल ऐसा कुछ फैसला आया था कंटेम्प्ट में। उसके बाद हुकूमत, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसमें जनाब तफसीर इकबाल साहब ने कंटेम्प्ट के अगेंस्ट में अपील दायर की। उस कंटेम्प्ट पिटीशन के खिलाफ अपील दायर करने के बाद आज सुनवाई हुई, और हाई कोर्ट के डबल बेंच ने असदुल्ला साहब के निकालने के फैसले को स्टे लगा दिया, और असदुल्ला साहब बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम करेंगे, और अगले 4 हफ्ते के अंदर परमानेंट अपॉइंटमेंट का मैकेनिज्म बनाने के लिए, अरेंजमेंट बनाने के लिए बताई गई थी बात। हमारा ये बोलना है कि वक्फ बोर्ड एक अहम इदारा है, और इस अहम इदारे में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पोस्ट बहुत आला होता है, जिम्मेदार होता है। मैं बहैसियत रिट पिटिशनर इस बात पे मुतमईन हूँ कि जनाब असदुल्ला साहब एक काबिल तरीन तजुर्बेकार ऑफिसर है। उनके पोस्ट को कंटिन्यू कायम रहेगा, और जिस तरह से हाई कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, इसको हम बहुत यानी वेलकम करते हैं। और इसके बाद बीइंग ए रिट पिटिशनर, हमारी ये फरियाद है कि हुकूमत असदुल्ला साहब को फुल टाइम परमानेंट ऑफिसर की हैसियत से तब्दील करे, और उनको मुकम्मल तरीके से यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को की हैसियत से अपॉइंटमेंट दे, ना कि टेम्पररी अरेंजमेंट। और असदुल्ला साहब एक काबिल तरीन ऑफिसर है। और रही बात, दिखने में ये आ रहा है कि वक्फ बोर्ड की जो मसाइल है, अवाम में जो वक्फ बोर्ड का जो एतमाद खोते जा रहा है, उस एतमाद को मौजूदा चेयरमैन साहब भी वो एतमाद को बहाल कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड के तमाम अराकीन जनाब असदुल्ला साहब का, और बिल्कुल ने उनके बहैसियत सीईओ को की हैसियत से जिस तरह से रेजोल्यूशन पास करे थे, अडॉप्ट किए थे, और गवर्नमेंट का और पॉलिटिकल विंग का बेहतर तालमेल हो, किसी तरह का भी यानी डिस्टर्बेंस वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में, इसका असर रास्त आमतुल मुस्लिमीन को पड़ता है, औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के काम और काज में असर पड़ता है। हुकूमत को चाहिए कि वक्फ बोर्ड के मसले को संजीदा ले, और वक्फ बोर्ड में जो एम्प्लॉइज़ है उनको एम्प्लॉइज़ का स्ट्रेंथ बढ़ाए, एम्प्लॉइज़ को, वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ को बेहतर सहूलतें दे, ताकि ये अरबा रुपए की औकाफी जायदादें मुसलमानों की और अल्लाह की अमानत है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। और आज के डबल बेंच हाई कोर्ट के फैसले का हम खैर मकदम करते हैं, और इसके और हम जनाब असदुल्ला साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद है कि वो
बेहतर तरह से बेहतर काम करेंगे और वक्फ बोर्ड को फायदा पहुंचाएंगे और आवाम के मसाइल को जल्द से जल्द हल करेंगे। बोर्ड अराकीन बोर्ड से भी दरख्वास्त है कि बेहतर से बेहतर मैकेनिज्म बनाए ताकि अवाम के मसाइल को, भले वो कमेटियों के मसाइल हो या नाजायज़ काबिज़ीन के खिलाफ एक्शन लेना हो या फिर मुतवलियान के हो, तमाम मसाइलों को बेहतर से बेहतर जल्द से जल्द हल करने का एक बेहतर सिस्टम बनाए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाए ताकि कंप्लेंट्स का एक मैकेनिज्म हो, उसका डिस्पोजल हो, एक सिटीजन चार्टर बनाए वक्फ बोर्ड, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास एक कहीं सिटीजन चार्टर नहीं है कि एक कंप्लेंट कितने दिन में कितने वक्त में डिस्पोज होगा। तो हमारी ये दरख्वास्त है, बीइंग ए रिट पिटिशनर, हमारा मेन मकसद ये है कि वक्फ बोर्ड में एक परमानेंट ऑफिसर और बेहतर ऑफिसर जिस तरह से असदुल्ला साहब है वो कायम और दायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।